अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। अमेरिका के सदर की जानिब से एक डेडलाइन सामने आती है और वह पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने की बात करते हैं। उनकी इस डेडलाइन या अल्टीमेटम के बाद पूरी दुनिया में एक थरथल्ली महसूस होती है कि अमेरिका करने क्या जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक रिक्वेस्ट आती है, एक तजवीज सामने आती है और उसके बाद चंद घंटों या मिनट्स के अंदर बहुत कुछ दुनिया में तब्दील हो जाता है। अब वो डेडलाइन के ऊपर अमल दरामद होना था या फिर एक ब्रेक थ्रू होना था। ब्रेक थ्रू हुआ और इस तरह से अब ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी के ऊपर 2 हफ्तों या 15 दिन के लिए इत्तेफाक हो गया है और उसके साथ इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होंगे और जुमे वाले दिन आज पाकिस्तान और ईरान का आपस में राब्ता भी हुआ। इस वक्त जो 2 शख्सियात का नाम लेकर पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में जिनकी बात की जा रही है, ईरान और अमेरिका भी कर रहे हैं, इवन हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया भी उस सीज फायर जो इन 2 शख्सियात की वजह से मुमकिन हुआ उसका खैर मकदम कर रहा है। वो 2 शख्सियात पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या मंजरनामा हो सकता है? अमेरिका के जो वहां पे सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं उनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो तो डिसाइसिव विक्ट्री की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान वो भी जश्न मना रहा है। तेहरान की सड़कों के ऊपर सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया है, लोग जश्न मना रहे हैं कि हम अमेरिका के सामने झुके नहीं हैं। ये किसकी जीत है या ये एट द एंड यही कहा जाएगा कि ये की जीत है? हर कोई कहेगा कि हमने अपने मकासद अचीव कर लिए और इसको इसराइल के अंदर एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर कहा जा रहा है। येर लेपर्ड जो वहां का अपोजिशन लीडर है उसने नेतन्याहू के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया है। और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान की सियासत है। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक सफीर अली सरवर नकवी साहब। नकवी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया अहमद चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इमरान भी मौजूद है। इमरान साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा अली सरवर नकवी साहब आपसे जानना चाह रहा हूं, ये ब्रेक थ्रू है या इसको अमेरिका की विक्ट्री कहा जाएगा या इसको यह कहा जाए कि एट द एंड जो है वो ईरान फातेह करार पाया है इन 40 दिनों के बाद? अमेरिका की विक्ट्री तो कहीं भी नहीं हो सकती है सिवाय उन लोगों के अपने मुंह से जो वो कह रहे हैं। ये तो उनका अपना ख्याल है और मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन विक्ट्री मेरे नजर में फतह जो है वो उसकी हुई है ईरान की। और ईरान जो है वो सुरखरू हुआ है। उसने बड़े पुरअज़्म अंदाज में बड़े बहादुरी से मुकाबला किया। उसके खिलाफ एग्रेशन हुआ था, उसके ऊपर हमला हुआ था, ना कि उसने किसी पे हमला किया हो। और वो लड़ता रहा और उसने मिसाइल दागे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इजराइल में जो तबाही मचाई है वो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इजराइल में तबाही आज तक किसी मुल्क ने नहीं मचाई थी। और उन लोग को वो कहते हैं अंग्रेजी में टू बेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, कि उनका जो रवैया है दूसरे मुल्कों के मुतालिक या की तरफ, जैसे गजा में जो हरकत की है, वो अब उनको खुद जब मार पड़ी है तो उनको एहसास हुआ है कि ये इस तरह के रवैये से दूसरों को क्या तकलीफ पहुंचती है। ठीक। उनके 6 बड़े शहर टेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, इलात, बेरशेबा, ये सारे शहरों में लोग सड़क पे हैं, अपार्टमेंट में रह नहीं सक रहे डर के मारे, दहशत फैली हुई है, घबराहट फैली हुई है। तो वो और फिर जाने गई हैं उनकी वो इबादत गाहें तबाह हुई हैं, सिनागॉग्स, स्कूल, अस्पताल सभी। तो मैं समझता हूँ ये ईरान की फतह है। और अमेरिका अगर दावा करता है कि उसकी फतह है तो वो गलत बयानी कर रहा है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक तो जिस तरह से उन्होंने पेनिट्रेट किया इसराइल के अंदर। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज हमने अमेरिका के जो वजीर दिफा कहना चाहिए या वॉर के जो सेक्रेटरी हैं उनका पीट हेग्स की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो डिसाइसिव विक्ट्री की बात कर रही हैं। अगर 2+2 4 करके देखा जाए तो आपके जो टारगेट्स थे, आपने रिजीम चेंज करना था, क्या वो कर पाए हैं? आपने न्यूक्लियर थ्रेट को एलिमिनेट करना था, क्या वो कर पाए हैं? इस लिहाज से
एक लिहाज से ये बताइए कि कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान इस डील को करवाने में कामयाब हो गया, जो इंटरिम बुनियाद पे हो गई चले। दूसरा, ये जो दावा विक्ट्री का किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्या ये फेयर है या ग्राउंड रियलिटीज उससे मुख्तलिफ हैं? ये विक्ट्री का दावा जो है बेशर्मी है। अगर सादा तरीन लफ्जों में कहा जाए तो डिपेंड करता है आप कितने बेशर्म हैं और कितना बेशर्मी का लिबादा ओढ़ सकते हैं। जहां तक पीट हेग्सेथ का ताल्लुक है तो मेरा ये मानना है कि ट्रंप को अब पीट हेग्सेथ, लिंडजी ग्रैहम, मिरियम एडल्सन और जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ से थोड़ा सा फासले पे रखा जाए। जैसे ठीक दवाई को बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए तो ठीक ट्रंप को इनकी पहुंच से दूर रखा जाए, और मार्को रूबियो, जनरल केन और जो जेडी वैंस हैं उनकी सोबत में रखा जाए, ताकि जो इनकी अंदर जुखाते क्लास हो रही है और जितनी जिल्लत और बेइज्जती इनकी हो रही है, और ये गालम गलोच की रिपोर्ट्स जो हैं, आप न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जो है जिसमें बताया जा रहा है कि ये एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, तो उससे बात लेकिन साबित हो लेकिन ट्रंप जाती है। साहब सबसे ज्यादा गुस्सा भी न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर कर रहे हैं। वो ट्वीट आज भी उनके आए, वो फेक न्यूज भी उसे ही कह रहे हैं। बिल्कुल, उसके अंदर ये जो आज ताज़ा तरीन यही लिखा हुआ है ना कि इवन मार्को रूबियो ने भी कहा था कि नेतन्याहू जो भी बेच रहा है, एक तो जेडी वैंस को आ लेने दीजिए, वो बाकू में है अपने ट्रिप पे, तो सबके मशावरत से होगा, इसको मारा लागो में मत करिए, और जो ये बेच रहा है बिल्कुल बंकर है, हम्म। इसकी बात के अंदर कोई दम नहीं है। बहरहाल वक्त ने देख लिया, हालात ने देख लिया। तो आप ये बात पूछ रहे थे कि जी कौन फातेह है और कौन इसमें किसको शिकस्त हुई। अगर हम इस बात को बहुत एम्पलीफाई करेंगे तो फिर जंगों में ऑफ रैंप की ये जो नई टर्म है ये नहीं मिलती। ठीक तो लेट्स नॉट डू दैट। ये तो बड़ा विजिबल है कि कौन इसमें फाते है। इसमें एक तो पाकिस्तान फाते है और ईरान बिल्कुल ठीक फाते है। दोनों की रीजंस जो हैं वो अपनी अपनी हैं, दोनों की वजूहात अपनी अपनी हैं, और हारने वालों में एक लिस्ट है जिसमें इजराइल हार गया है, ठीक वेस्टर्न जो पूरी हेजमनी है, वेस्टर्न एम्पायर इन टोटलिटी जो है वो हार गई है, नेटो जो है उसका वो बेनकाब हुई है, यूएई, बहरीन, इंडिया, ये आपको हारे हुए आज लुटे पुटे से दिखाई देंगे, और आने वाली 2-3 दहाइयों तक ये लुटे पुटे ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन पाकिस्तान ने जो अचीव किया है वो शायद टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाए या डिप्लोमेसी की जो है वो यूनिवर्सिटीज में डिप्लोमेट्स को पढ़ाया जाए कि जहां पे ऑफ रैंप कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक और ऐसी सूरत में जब दोनों पार्टीज जो है वो सीज फायर की बात ही नहीं हो सकती है, ईरान ने टोटल उसको इनकार कर दिया, वहां पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जहां पे ईरान की के जो 10 पॉइंट हैं उसके ऊपर एक कंडीशनल सीज फायर करवा दी। और ठीक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये आप इसको पाकिस्तान की और ईरान दोनों की विक्ट्री जो है वो कह रही हैं। इमरान साहब, ये जो अचानक से फील्ड मार्शल साहब का इतना बड़ा नाम उनका सामने आना कि उनकी ये बहुत बड़ी एक कोशिश है, उन्होंने राब्ते किए। अगर हम इसको शुरू करें मई के महीने से, जब इंडिया वाली जंग थी, फिर ईरान की जंग 12 दिन की, फिर अभी वाला जो है, ये तीनों एक ऐसे मौके थे जहां पे जिसको कहना कि नर्व्स का कहीं इम्तिहान हो रहा था, आसाब की जंग थी, उसमें वो बहुत फाते करार पाए, या उनका एक बहुत रोल है जिसमें शहबाज शरीफ साहब का इवन नाम खुद ईरान की क़यादत ले रही है, फील्ड मार्शल साहब का ले रही है। अमेरिका के सदर ने इस हवाले से कहा ये कितना मुश्किल मरहला था पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने फिर कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया, फिर वजारत खारजा का एलामिया, क्लैरिटी तो थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान तो नहीं था। देखें, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल था। अगर हम बात करें थोड़ा सा इस हवाले से कि जैसे एम्बेसडर साहब और डॉक्टर साहब बता रही थी, गुज़श्ता 1 साल 1.5 साल के अंदर ना पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है इंटरनेशनली वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, और उसके अंदर 2 बड़ी मेन एलिमेंट्स थे। एक जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई गुज़श्ता साल, और फिर जो ईरान की जंग हुई। अगर आपको याद हो तो उस ज़माने में डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान को हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। तो इसका मतलब ये था कि ये बतौर DGI साबिक वज़ीर आज़म जो बानी PTI थे उस ज़माने में, जनरल आसिम मुनीर उस ज़माने में भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जब पहला विज़िट किया, और ये सारी चीज़ें इनको अंडरस्टैंड कर रहे थे ये सारे मामलात को। जो सबसे बड़ी बात है ना सर, वो ये है कि जो इस वक्त अमेरिकन हेज बनी थी, अगर हम इसको थोड़ा सा मिलिटरली देखें तो ईरानियंस ने जो पिछले साल उनके साथ जो जंग हुई थी उससे बहुत ज़्यादा सीखा। रिहर्सल हो गई नहीं, रिहर्सल से कुछ वो आगे चले गए, उनको समझ आ गई कि हम किन किन चीज़ में शॉर्टकमिंग है हमारी, उन्होंने वो पूरी की, और उसमें यकीनन चाइना ने उनको हेल्प आउट किया, रशियंस ने उनको हेल्प आउट किया। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात अब पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है
कि अमेरिका की जो मिलिट्री इक्विपमेंट है या जो उसकी हेजमनी थी वो obsolete होती चली जा रही है। उसकी इकॉनमी यानी F-35 का गिरना इट वाज मतलब है कि पूरी दुनिया के लिए हैरान कुन था कि कैसे गिरा है। और वो एक हीट सीकिंग मिसाइल और इंफ्रारेड के ज़रिए उन्होंने गिरा दिया ईरानियंस ने। ये एक बड़ी जो उनका मजीद मिसाइल सिस्टम है उसके तहत। और इसी तरह उनकी अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर कितना स्ट्रेस है। फिर उसके साथ साथ इस वक्त जो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस अंदाज से उनको वो बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, मुसलसल उनके ऊपर क्रिटिसिज्म, उनका अप्रूवल रेट तेजी से गिरता चला जा रहा है जो, तो ये काफी सारी वजूहात हैं। लेकिन उस पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कह के मुमकिन बना। डिस्कशन का सिलसिला जारी है, जरा वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।